अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अस्मा फातिमा इज़ हियर। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने डोमेन्स पढ़ने के बाद फाइलम डिस्कस किए थे और देन हम क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं, जिनमें हमने 3 क्लासेस पढ़ ली हैं। आज क्लास 4th हम पढ़ने लगे हैं, जो कि क्लास एवीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास एवीज़ बेसिकली क्या है? क्लास एवीज़ समझने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर बर्ड्स आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं, आपकी आसानी के लिए। थोड़ा सा हमारा लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, तो ये हमारे पास बर्ड्स हैं। आउल है, ईगल है, हमारे पास डक है, पैरट है, स्पैरो है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पैरट है। तो ये सारे हमारे पास क्लास एविस से बिलोंग करते हैं। तो अब तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्लास एविस बेसिकली क्या है, बर्ड्स हैं। तो जितने भी बर्ड्स हैं वो क्लास एविस में आते हैं और इनके पास फ्लाइट फीदर्स हैं। फीदर्स क्या हैं? लाइक विंग्स हैं, इनके पास पर हैं। और ये पर किस लिए इस्तेमाल होते हैं? उड़ने के लिए। लॉन्ग फॉर फ्लाइट, जो उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फीदर्स के बारे में अगर हम देखें तो फीदर्स का अगर स्ट्रक्चर देखें हम, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीदर्स का फंक्शन होता है वो क्या है? इंसुलेशन करना। फीदर्स वर्क करते हैं एज अ इंसुलेटर्स। और बर्ड्स के जितनी भी बॉडी है, ये सारी बॉडी उसकी कवर्ड होगी किससे? फीदर्स से। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट, अगर हम फीदर्स के फंक्शंस देखें, हम ये फंक्शंस किसके देख रहे हैं? फीदर्स के, यानी कि परों के फंक्शंस देख रहे हैं। तो ये हीट लॉस से बचाती है, और उसके बाद ये प्रिवेंट करती है वाटर लॉस से, और प्रोवाइड करती है लिफ्ट एंड स्टेयरिंग। तो वहाँ पे हमारे पास अगर हम डिस्कस करें फंक्शंस को, तो फंक्शंस को डिस्कस करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये हमारे पास जो बर्ड्स हैं ये एंडोथर्मिक हैं या ये एक्टोथर्मिक हैं। पीछे हमने जो क्लासेस पढ़ी वो हमारे पास एक्टोथर्मिक थी, और ये हमारे पास क्लास एविस एंडोथर्म्स हैं। एंडोथर्म्स कौन से होते हैं? एंडोथर्म्स वो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। दे कैन ऑब्टेन हीट फ्रॉम दिस सेलुलर प्रोसेस। सेलुलर प्रोसेस कौन सा है? जो सेलुलर रिस्पिरेशन के थ्रू हो रहा है। अ सोर्स ऑफ इंटरनल हीट, बॉडी की जो इंटरनल हीट है, अलाउज देम टू मेंटेन अ नियरली कांस्टेंट कोर टेम्परेचर। तो कोर टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, ये बात आपने याद रखनी है। इंटरनल टेम्परेचर को कोर टेम्परेचर भी कहते हैं। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये होम्योथर्म्स भी हैं। होम्योथर्म्स का क्या मतलब है? कि ये मेंटेन करते हैं कोर टेम्परेचर। इसके साथ अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये एक तरह से बॉडी की एबिलिटी है। जो क्लास एविस हैं, इनकी जो बॉडी है, इसकी एबिलिटी है अपने जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की, या उसको इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास बॉडी स्ट्रक्चर है इसका। बॉडी स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये स्ट्रीम लाइन और स्पिंडल शेप है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम क्लास स्पाइसेस में पढ़ा कि उनका स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रीम लाइन था। और इसका क्या बेनिफिट होता है स्ट्रीम लाइन का? ये रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को। जब परिंदे हवा में उड़ान भर के उड़ते हैं तो इनका जो स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर है, ये हवा में जो मुज़ाहमत है उसके अगेंस्ट इसको क्या कर रही होती है? प्रिवेंट कर रही होती है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें इनके फोर लिम्स को, तो फोर लिम्स जो है वो इनके मॉडिफाई हुए हैं विंग्स में। हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास क्लासेस हैं इनमें हाइंड लिम्स और फोर लिम्स होते हैं। फोर लिम्स जो आगे के बाजू थे, जो आगे के बाजू थे वो परों में कन्वर्ट हो गए या उनमें मॉडिफाई हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है जी बोन्स। बोन्स के बारे में आपने याद रखना है कि बोन्स जो है वो इनकी लाइट होती हैं। लाइट मतलब रोशनी वाली लाइट नहीं है, ये हल्की हैं, हल्की। तो ये क्यों है? रिड्यूस्ड mass
ऑफ बोन्स। तो बोन्स का जो मास है बेसिकली वो यहाँ पर क्या है, रिड्यूस्ड है, कम है। किस वजह से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना है। एयर स्पेसिस की वजह से, यहाँ पर हवा की छोटी छोटी थैलियाँ हैं जिनकी वजह से जो इनकी हड्डियाँ हैं उनका मास बहुत ज़्यादा कम है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बिल को डिस्कस करेंगे। बिल आपके लिए एक नई टर्म है, लेकिन अगर मैं बिल की जगह यहाँ पर बीक लिख दूँ तो ये आपके लिए डेफिनेटली आसान हो जाएगा। तो बिल का अदर जो ऑल्टरनेट नेम है वो एक्चुअल में बीक है, चोंच। अ लाइटर शीट कॉल्ड बीक और बिल रिप्लेस द टीथ। तो बर्ड्स में जो है वो चोंच भी होती है। अगर हम यहाँ पर देखें, नीचे आपके पास ये बर्ड्स हैं जिनमें ये देखें, ये पैरट है आपके पास, तो ये इसकी बीक है। इसकी पूरी बॉडी कवर है, किससे कवर है, विंग्स से। और ये देखेंगे इसके जो हाइंड लिम्ब हैं वो लेग्स में कन्वर्ट हुए हैं, और जो इसके फोर लिम्स हैं वो फीदर्स में यानी परों में या विंग्स में कन्वर्ट हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टर्नम क्या है, बेसिकली इसकी बोन है। और कौन सी बोन है यहाँ पर आपने याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, स्टर्नम इसकी चेस्ट बोन है। और जो चेस्ट बोन होती है वो आपने याद रखना है कि बियर करती है अ लार्ज बोन, जिसको हम क्या कहते हैं, कील। तो यहाँ पर आपने कील को भी याद रखना है। फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स, जो मसल्स उड़ान भरने में हेल्प करते हैं उनके साथ ये अटैच है स्टर्नम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉप। तो क्रॉप में अगर हम डिस्कस करें तो बहुत से बर्ड जो है वो डाइवर्टिकुलम एक एजोफेगस रखते हैं। डाइवर्टिकुलम का क्या मतलब है, यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये एक ब्लाइंड ट्यूब है। ब्लाइंड ट्यूब किसके लिए है, जो कि लीड करती है कैविटी को। अब ये कौन सी कैविटी को लीड करती है ये हम यहाँ पे देखेंगे, डाइवर्टिकुलम ऑफ द एजोफेगस। एजोफेगस जो खुराक की नाली है। स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट अलाउज बर्ड्स टू क्विकली इंजेस्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। तो आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पास क्रॉप है ये बेसिकली एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और ये क्या करता है, ये खुराक को स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास गिजर्ड है। तो गिजर्ड के बारे में आपने याद रखना है कि ये रीजन है किसका, स्टमक का, मैदे का। ये रीजन है स्टमक का और इसमें मस्कुलर वॉल्स मौजूद होती हैं जो फूड को क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए यूज़ होती हैं। तो हमेशा से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रॉप एंड गिजर्ड। तो आपने याद रखना है कि क्रॉप का क्या काम है, ये स्टोरेज स्ट्रक्चर है, और इसके कंपैरिजन में जो गिजर्ड है इसका क्या काम है, इसका काम है फूड को क्रश करना। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसका वो है हार्ट। हार्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 4 चैम्बर्स हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैमल्स में है। 4 चैम्बर्स हैं इसमें और ये कम्प्लीटली सेपरेटेड हैं। इनकी जो सेपरेशन है, आर्टिकल्स जो एट्रिया हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं। इनमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी डिफ्यूजन नहीं है, बल्कि ये कम्प्लीटली क्या है, सेपरेट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास नर्वस सिस्टम है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस, जो क्लास हमारे पास एविस है जिनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें हमारे पास वेल डेवलप्ड जो है वो नर्वस सिस्टम मौजूद है और इनकी जो सेंसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि काफ़ी इम्प्रूव्ड सेंसेस हैं, वो विजन की है, देखने की, और हेयरिंग, सुनने की। तो बर्ड्स की देखने की और सुनने की जो हमारे पास एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट रिस्पायरेशन का स्टेप है। रिस्पायरेशन क्या है, एक्सटर्नल नेरीज इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। नेरीज क्या है, बेसिकली ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नॉस्ट्रिल्स, नथने जिनको हम कहते हैं, नाक के जो नथने होते हैं, तो उनके थ्रू रिस्पायरेशन होती है। नॉस्ट्रिल्स जो है ये ओपन होते हैं फेरेंक्स में, और फेरेंक्स से फिर आगे ये ट्रेकिया में ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई में ये एयर सैक्स पड़ी हुई हैं, हवा की थैलियाँ पड़ी हुई हैं। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यू टर्म है सेरिंग्स की। यह आपने याद रखना है। जिस तरह ह्यूमन में
जो है वो वॉइस ऑफ ऑर्गन मौजूद है, इसी तरह से बर्ड्स में भी वॉइस ऑफ ऑर्गन मौजूद है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सिरिंग्स का। और अगर हम देखें इसकी लोकेशन, तो इसकी लोकेशन जो है वो हमारे पास क्या है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हम देखेंगे। सिचुएटेड एट दी लोअर एंड ऑफ ट्रेकिया। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो ट्रेकिया सांस की नाली है उससे नीचे ये सिचुएटेड है सिरिंग्स, वॉइस ऑफ ऑर्गन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एमनियोटिक एग्स हैं, जिस तरह हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा रेप्टाइल्स में। और नेक्स्ट हम जो लेक्चर पढ़ेंगे मैमल्स का। रेप्टाइल्स और मैमल्स की तरह बर्ड्स में भी एमनियोटिक एग्स मौजूद हैं। यहाँ पर मैंने ये लिख भी दिया है, इनमें एमनियोटिक एग्स मौजूद हैं। एमनियोटिक एग कौन से हैं, जिनमें यॉक जो येलो पार्ट है और जो वाइट पार्ट है एल्ब्यूमिन का, ये मौजूद है। और इसके साथ आपने याद रखना है कि जो एग है वो कवर्ड होता है लेदरी शेल से, कैल्केरस शेल जिसे हमने कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन में इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, एक्सटर्नल है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि डेवलपमेंट जो है वो एग्स में है। बेसिकली एग्स ले आउट होते हैं और उसके बाद एग्स में डेवलपमेंट होती है, तभी ये ओविपेरस है। ओविपेरस का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो एग्स हैं वो हैच्ड आउट करते हैं, उनको बाद में ब्रेक करते हैं आफ्टर दे हैव लेड। तो जब ये अंडे दे देते हैं और उनमें डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसको फिर हैच आउट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह से बर्ड्स हैं, एक रनिंग बर्ड्स हैं, एक फ्लाइंग बर्ड्स हैं। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास रनिंग बर्ड्स होते हैं उनमें पावर ऑफ फ्लाइट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास रनिंग बर्ड्स हैं इनमें पावर ऑफ फ्लाइट यानी उड़ने की जो पावर है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ चल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। तो इनमें हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ऑस्ट्रिच है हमारे पास इनमें, ठीक है, ऑस्ट्रिच को शुतुरमुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास कीवी है, कैज़ोबेरी है। तो ये इस तरह के कुछ बर्ड्स हैं हमारे पास जो सिर्फ रनिंग कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास कुछ फ्लाइंग बर्ड्स हैं, फ्लाइंग बर्ड्स जो उड़ान भरते हैं, जैसे कि हमारे पास क्रो है, ईगल है, स्पैरो है, पैरट है, रॉबिन है, पिजन है। तो ये हमारे पास ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लास एविस थी, ये थोड़ी लेंथी थी आज, इसलिए हमने सिर्फ एक ही क्लास पढ़ी है। आपने कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी अगर आपकी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारी लास्ट क्लास होगी, क्लास मैमल्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।